एक प्रश्न आया है। प्रश्न बड़ा गंभीर है कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है, या यूं कहें, हम कहाँ जाते हैं? मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आओ इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य जब से सभ्य हुआ है और सोच विचार सूझबूझ उसके अंदर जब से आई है, तब से यह प्रश्न उसके लिए एक महाप्रश्न बना हुआ है। संसार का सबसे बड़ा भय एक्चुअल में मृत्यु ही है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा आखिर मरकर क्या होता है। तो मर के क्या होता है, ये प्रश्न चाहे कोई मूर्ख है चाहे विद्वान है, अच्छा है बुरा है, नेकी करता है या बदी करता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता है और बुराइयां करता है, लेकिन मौत से डरता है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। मरने के बाद आखिर क्या होता है? सबको पता है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा। यह शरीर प्रत्येक का नष्ट होता है। अब वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं? हमारा मृत्यु का पूरा शास्त्र गरुड़ पुराण में है। वहां बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत सी कथाएं आपने सुनी होंगी। 13 दिन तक जीवात्मा शरीर से मुक्त होने के बाद अपने उसी स्थान पर आती है, भ्रमण करती है, देखती है और सगे संबंधियों को रोते बिलखते देखकर स्वयं भी दुखी होती है। और किसी अन्य समाज में ऐसी मान्यता है कि 40 दिन तक वह जीवात्मा वहां पर भ्रमण करती है, अपने घर में आती है। भांति भांति से इसका वर्णन मिलता है। शिव पुराण में अलग वर्णन मिलता है, लेकिन मैं इससे अलग बिल्कुल बात कहूंगा। देखिए, जीवन का ये सत्य है कि मृत्यु होनी है। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, होंगे ही। जीवन का यह सत्य है कि मृत्यु होनी ही है। मरने के बाद क्या होगा, ये तो बाद की बात है। मरने से पहले आपका क्या हो रहा है, ये मुख्य बात है। लोग मरने के लिए ही जी रहे हैं, केवल इसलिए जी रहे हैं कि मौत ना आ जाए। इस डर में वे रोज मर रहे हैं। अरे, जो चीज सुनिश्चित है उस पर क्या विचार करना। जीवन में सर्वाधिक सुनिश्चित अगर कोई बात है तो वह मृत्यु है। मृत्यु से ज्यादा सुनिश्चित होना कुछ और नहीं है। फिर उसका चिंतन क्या है? जो काम होना ही है 100%, उसमें कुछ भी अंतर नहीं कर सकते आप, इफवट नहीं कर सकते। कितने भी धर्म कर्म, कितने भी पाप कर्म करें, मृत्यु होनी है। जब होनी ही है, क्यों डरना? मृत्यु के बाद क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि आपकी मृत्यु से पहले आपका जीवन क्या है। सुनिश्चित करें, मेरी बात को आप ध्यान से समझें। हमने समय को 3 खंड में बांट लिया है। यद्यपि एक इल्यूजन है, बट हमने समझने के लिए इसको समझ लिया है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो है वो कभी प्रेजेंट था, या यूं कहें जो इस समय आप प्रेजेंट में हैं वो 1 घंटे बाद वही पास्ट हो जाएगा, 1 मिनट बाद वही पास्ट होता चला जा रहा है। और आज का जो दिन है वो आज तो बोलेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाते ही हम उसको पास्ट कहने लगेंगे। तो वर्तमान हमारा क्या है, वह भूतकाल पर निर्भर है। भूतकाल और वर्तमान पर हमारा भविष्य निर्भर है। हमने किस तरीके से अपने अब तक के जीवन को जिया है, इससे यह तय होगा कि आगे का जीवन हमारा कैसा होगा। गीता में स्पष्ट किया गया है कि शरीर ही मरण धर्मा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हां, आगे यात्रा करती है,
यात्रा के लिए हमारे ही शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जब सत्कर्म होते हैं, पुण्यात्माओं के लिए देवलोक मिलता है, पाप आत्माओं के लिए असुर लोक मिलता है, और जो पुण्य और पाप से मुक्त हैं, जो पूर्ण तृप्त हैं, ऐसी आत्माएं कभी जन्म नहीं लेती हैं। ये सब चीजें आप समझते हैं। फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रश्न तो शेष है। तो मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। होता होगा, इसका कोई एग्जैक्ट कभी जवाब न ढूंढो, न ढूंढा गया है। आप भी मत ढूंढो। आप ये देखो कि मृत्यु से पहले क्या होता है। अगर ये आपने ठीक कर लिया कि मृत्यु से पहले क्या होता है, और आप क्षण क्षण पल पल खुश रहने लगे, अच्छा काम करने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे, अगर आप क्षण क्षण जीवन जीने लगे, तो तत्क्षण आपकी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। होगा सो देखा जाएगा, हमें तो अभी जीना है, नाउ एंड जस्ट, अभी और यहीं जीवन जीना है। भविष्य में क्या होगा इसकी कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। वर्तमान को सुधार लो, भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। जो होगा अच्छा ही होगा, उसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं समझता हूं मेरे विचार से आप जरूर कुछ ना कुछ सहमत होंगे। आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, इस पे कमेंट भी करें। अगर कोई आपका प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है, सांसारिक प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है आप रखें, मैं कोशिश करूंगा उसको सही से आपको जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।